कुछ ही समय हुआ था, वह सुबह का समय था। राजा किसी युद्ध के लिए निकल रहा था। पूरे दल बल के साथ रथ में बैठकर राजा जैसे ही निकला, इसने जोर से उल्लू ने आवाज की। उल्लू ने आवाज की, जैसे ही उल्लू के शब्द दिखे, राजा वहां का वहां ठहर गया, क्योंकि उल्लू की आवाज मतलब अपशकुन था। पहला अपशकुन हुआ। वो सोचता है पता नहीं क्या होगा, कौन है, कहाँ है, इधर उधर वो झांकने लग गया। तुरंत बाहर आकर उल्लू कहता है राजन से, देखा मैंने कहा था ना, मैं जैसा कहता हूँ राजा वैसी मानता है। देख, राजा को मैंने रोका, राजा रोक गया। राजहंस भी सोचता है हो सकता है भाई इसकी होगी कोई पकड़। कुछ लोगों की ऐसी परिणति होती, वकील साहब व्यर्थ में बुद्धि का मान करके ये दिखाना चाहते कि मेरी कितनी अच्छी पहुंच है, मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ, पर बेचारे स्वयं का नुकसान कर पा रहे हैं और कुछ नहीं। जिससे अच्छी मैत्री करनी थी उससे तो मैत्री कर नहीं पाए, पर जो राजा किसी का आज तक नहीं हुआ, उसके मैत्री के पीछे महाराज से दुश्मनी कर बैठे। उसने भी राजा को राजा जैसे ही रुका, पुनः वो इतराने लगा, देख देख मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मानता है। क्या हुआ? कुछ देर तो रुका राजा, कब तक रुकता, उसे तो युद्ध में जाना था। 5, 10, 15 मिनट रुका और पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ा। पुनः जैसे ही आगे बढ़ा, पुनः उल्लू ने पुनः आवाज की। अब तो राजा से रहा नहीं गया, दूसरी बार पुनः उल्लू ने आवाज की। अब तो राजा खोज रहा था, कहाँ है, कौन है, कहाँ से आवाज आ रही, पकड़ो। सब सैनिकों को भी भेज दिया, देखो कहाँ से वो उल्लू आवाज कर रहा है। क्योंकि पुनः राजा रुका, पुनः धीरे से बाहर आके कहता है, देख मैंने कहा था ना राजा मेरी बात मानता है। जो राजहंस था वो भी सोच रहा है हो सकता है भाई। अब चैन कहाँ पड़ती, उल्लू फिर 10 मिनट रुक के राजा आगे बढ़ा, और जैसे ही यहाँ उल्लू बैठा था और यहाँ राजा का रथ आके रुका, अहंकार में था, पुनः उसने आवाज की। और जैसे ही तीसरी बार उसने आवाज की, अब तो आवाज कहाँ से आ रही समझ में तो आ रहा था, क्योंकि पास में ही था। उसने राजा ने निकाला तीर कमान और निशान लगा के छोड़ दिया बाण। किसको लगा? उल्लू को नहीं लगा। उल्लू की आदत होती, चंद्री जी आवाज करो और छुप जाओ। वो जाके पुनः छोटे से छेद में छुप गया। ऊपर कौन बैठा था? ऊपर राजहंस बैठा था। राजा को लगा यही उल्टी सीधी आवाज निकाल रहा है, निशान वही लगा और राजहंस खत्म हो गया। कुसंगो कष्ट दो ध्रुवम, कुसंगो कष्ट दो ध्रुवम। जो कुसंगति करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, कष्ट को प्राप्त हो जाता है। ये आत्मा क्यों कष्ट को प्राप्त हो रही है? क्यों हम भी दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हमने भी कुसंगति की है इस दुर्गंधमय शरीर के साथ। इस अपवित्र अपावन दुश्मन जैसा जिसका स्वभाव है, ऐसे शरीर के साथ हमने संगति की है, मैत्री की है, उसकी सेवा की है, इसलिए हम भी दुखी है। वह जो लोक में अग्नि जानते, अभी वह अग्नि पूजा हुई। लोक में अग्नि को पवित्र माना जाता है, अग्नि की भी पूजा की जाती है, पर उस अग्नि को भी पीटा जाता है। देखा, अग्नि को भी पीटा जाता है। कल तो लोगों ने अग्नि की पूजा की और बाकी समय पे अग्नि पे को पीटते हैं। क्यों? उस अग्नि के साथ जब लोहा साथ देता है, पीटना तो लोहे को था, पर संगति अग्नि ने दी थी, इसलिए अग्नि को भी लोहे के साथ पीटना पड़ा। यह आत्मा को चतुर्गति में क्यों पीटना पड़ रहा है? चतुर्गति में पिटने का कारण यही है, ये शरीर के साथ जो मैंने संबंध प्राप्त किया है, इस शरीर के साथ ही आत्मा पिट रही है। ये मत कह देना एकांत से चंद्री जी मात्र शरीर पिट रहा है कि मात्र आत्मा पिट रही है। ये दोनों की विभाव अवस्था एक साथ है, दोनों भी पिट रही है। वहाँ ना अग्नि अकेली पिट रही है, ना लोहा अकेला पिट रहा है, लोहे के निमित्त से अग्नि पिट रही है। ऐसे ही इस शरीर के कर्म, 9 कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से पिट तो आत्मा ही रही है।
अनुभव कौन कर रहा है? ये ज्ञान दर्शन में आत्मा ही दुखों का अनुभव कर रही है। इसलिए समझो समझो, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। माँ बोलो ना, अब क्यों? अब नहीं कहेंगे महाराज जी, सबके सामने अपने आप को मूर्ख कैसे कहेंगे? कहो नहीं कहो, पर हो तो वही। स्वीकार करो नहीं करो, पर हो तो वही। दुर्जन को अगर गले से लगा के बैठोगे तो आपको भी वैसा ही कहा जाएगा। चोर के साथ घूमोगे तो तुम्हें चोर कहा जाएगा, शराबी के साथ घूमोगे तो तुम्हें भी शराबी का। भले ही तुम छूते नहीं हो, पर कहा क्या जाओगे? शराबी। इसलिए तुम भी दुर्जन बन रहे हो इसके साथ रहकर। क्या कह रहे? पढ़ो कुंद कुंद स्वामी, नहीं तो फिर कल जैसे आज का भी समय निकल जाएगा। पढ़ो, अगले श्लोक में कह रहे हैं, इस असुचि भावना को समझाते हुए पढ़ते हैं, अट्ठीहिम पड़िबद्धम मनस विलयम तैण ओच्छन्नम किमि संकुले हि भर्य मच्चोखम देह सया कालम। अट्ठीहिम पड़िबद्धम, क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? कैसी असुचिता है, क्या क्या है उस शरीर में? अट्ठीहिम पड़िबद्धम, यह देव हड्डियों से बना हुआ है, हड्डियों से बंधा हुआ है। मूल आधार तो शरीर पर हड्डी ही है। ये परिपूर्ण रूप से हड्डी से बना है। रास्ते में पड़ी हुई हड्डी को स्पर्श हो जाए तो मुनिराजों को प्रायश्चित लेना पड़ता है, श्रावकों को नहाना पड़ता है। उस हड्डी तो हमारे शरीर में है। ऐसे इस शरीर में हड्डी से बना हुआ ये ढांचा है, हड्डी से ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर बंधा हुआ है। फिर आगे कहते हैं मंस विलितम तैण, जो मांस है उस मांस से उस हड्डी को ढांक दिया है। मूल तो पहले हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मज्जा, खून आदि सब कुछ है, और उसको चिकना करने के लिए एक बहुत सुंदर चादर, बहुत सुंदर चर्म ओढ़ दी है। तैण ओच्छन्नम, त्वचा से, चर्म से उसको आच्छादित किया है। किसको? हड्डी को, मांस को, खून को, पीप को, मल को। रास्ते में कहीं मल पड़ा होता है, दूसरे के बच्चे की नाक बहती है तो मुंह कैसा होता है? उसको तो तुम अंदर लेके घूम रहे हो, उसको तो हम अंदर लेके घूम रहे हैं। विचार करो, किमी संकुले ही भरिय, किससे भरा है? किससे भरा है? मल नहीं, मल नहीं, वे छोटी छोटी जो इल्लियाँ है, कृमियाँ है, लट, लट नहीं जानते? इल्ली, विदो इंद्री, पूरे उससे ये शरीर पेट भरा हुआ है। किमी संकुले ही भरिय, उन कृमियों के समूह से, एक दो चार नहीं, वह पूरा समूह से ये पूरा शरीर उस कृमियों से भरा पड़ा है। एक कृमि निकल आती है, एक कृमि निकल आती है तो फिर डॉक्टर के पास भागते हो कि पेट में कृमियां हैं, वो तो होती है। सोचो, विचार करो, किस अप्रशस्त, दुर्गंधमयी, अपवित्र शरीर को हमने अपना मान के रखा है, और उसको चमकाने के पीछे पता नहीं कितने के प्राणों को हमने चमका दिया है। सोचो, क्यों भोगों के कीड़े बन रहे हो? क्यों नाली के भोगों की नाली के कीड़े बनने जा रहे हो? मत लिप्त हो, मत लिप्त हो चर्म में। जो चर्म में लिप्त है, चर्म की सफाई कर रहा है, उसे चर्मकार कहते हैं। हम कौन हैं? निर्णय स्वयं करें। धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। ये चंद्रे जी भगवान की जो परमात्मा की मूर्त थी, परमात्मा का जो आकार था, वह आकार तुम्हें मिला था, पर तू भोगों का नाली का कीड़ा बन के बैठा है। कहाँ भोग भोग रहे हैं, कहाँ भोग भोग रहे हैं? जानते हैं, मल बीजम मल योनि गलन मलन गंधि पूतत्सम, ये मल से ही उत्पन्न हुआ है। शरीर किससे उत्पन्न हुआ?
शरीर किससे उत्पन्न हुआ? माता पिता के मल से ही उत्पन्न हुआ। मल बीजम मल योनि, बीज भी उसका मल था, जन्म का स्थान योनि वो भी मल ही था। गलन मलन गंधि बीभत्सम, गलना मल का उत्पन्न होना, दुर्गंध का उत्पन्न होना, भूति बीभत्सम बीभत्स है। ये ऊपर की चर्म निकल जाए ना, ये ऊपर की चर्म उतार के देख लो ना तो देख नहीं सकते, इतना गंदापन इसके भीतर है। किसको सजाया? अभी देखता हूँ आ रही है दिवाली, कल ही हो गया दशहरा। किसको सजाया? दुर्जन, जो धोखा देने वाला है उस दुर्गन को सजाया। मच्चोखम देहम सया कालम, यह शरीर सदा ही अपवित्र है, अप्रशस्त है, आज कल नहीं सदा ही। सया कालम नित्य ही, ऐसा ही उसका चिंतन करो। जिसके साथ मैं 24 घंटा रह रहा हूँ वह कुसंगति है, वह दुर्जन है। पहचान लो, सत्य को जान लो, सत्य को मान लो। मल को कितना ही मल लो पर वह मल मलमल होने वाला नहीं है। माँ मल को कितना ही मल के धो लो पर वह मल मलमल होने वाला नहीं है। नहीं आया समझ में? मलमल नहीं होने वाला। मलमल का कपड़ा आता है ना विमल भैया, वह मल को कितना ही मल के धो लो पर ये मलमल जैसा मुलायम होने वाला नहीं है। समय आने पर ये ही धोखा देगा, ये पक्का मान लेना। कहाँ भोगों के नाली के कीड़े बनने जा रहे हो? जाओ, समय हो गया है। कहाँ भोगों के नाली के कीड़े बनने जा रहे हो? अनादि काल से तो उसके कीड़े बने ही हैं, शरीर के ही कीड़े बने हैं। अब कम से कम अपने भीतर के विकारों के कीड़ों को निकालकर निर्मलता को प्राप्त कर लो। बाहर की निर्मलता से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मलिन, थोड़ा सा गंदा कपड़ा भी शरीर पे आता है तो हम उसे निकाल के फेंक देते, नहीं फेंकते? थोड़ा सा भी गंदा है, अरे खराब हो गया, अलग कर दो। ये तो कितनी गंदी चादर, कितने गंदे मल को हमने भर के रखा है। मात्र भगवान के सामने पढ़ना जरूर, माँ दिपे चाम चादर मड़ी। कितने ज्ञानी, क्या टपकता है ज्ञान। तिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। और कोई घृणास्पद वस्तु नहीं है जो इस चर्म के अंदर हमने लपेट के रखी है। कोई मलमल के मखमल के वस्त्र में किसी का मल पैक करके दे दे तो घर में रख लोगे ना? बोलो ना, मलमल का कपड़ा है, मखमल का सुंदर रेशम का कपड़ा है, रखोगे? नहीं रखेंगे। फिर क्या रखे हो? फिर क्या रखे हो? मल को ही मलमल के कपड़े में रखे और उस मल को ही मलमल के मल रहे हो। मत मलो किसी को, मत चमकाओ किसी को। अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने को यह पुरुषार्थ करो इस अशुचि को समझकर। जो जो शरीर के संबंध में आएगा वह सभी अशुचि हो जाएगा। वह अशुचि नहीं, हमें शुचिता को प्राप्त करना है, इसलिए समझना है समय को। समय हो गया वकील साहब, क्या करूं? समय किसी के लिए नहीं रुकता, न रुका है न रुकने वाला है। इसलिए समझो बुद्धू नहीं है, हम बुद्धू हैं, पर कम से कम बुद्धूमान तो बने। बुद्धू नहीं है ना तो बुद्धिमान भी बनो ना। जो जानते हैं उसे मान लो, छोड़ दो दोहरी नीति, छोड़ दो डबल गेम, छोड़ दो इधर कुछ उधर कुछ। अगर दुर्जन मानते हो तो उसकी सेवा, उसके श्रृंगार को छोड़ दो। पर इसका मतलब कल बिना नहाए मत आ जाना, शुद्धि करके आना। पर मलमल के नहाने का निषेध है, क्योंकि चंद्रेश पंडित जी है, एक बात को खींच लेंगे। महाराज ने कहा था नहाने की ज़रूरत नहीं है, हम उपवास के दिन भी नहीं नहाते। ये सब गलत कर रहे हैं, बता रहा हूँ।
ये गलत है, करेंगे। अभी बहुत सारी शुरुआत करनी, चर्चा करनी है, अभी तो शुरुआत ही है। असुचि भावना की अभी शुरुआत ही है, आगे और समझेंगे बहुत सारी बातों को। समय हो गया, कल पुनः समय की बात समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं। कहाँ जाओगे? पहले ही खड़े होते, सबसे पहले चंद्री जी खड़े होते, पता नहीं कहाँ जाने। अरे आज तो वे चले गए, आपकी कह रहा हूँ कहाँ जाना है? उसी नाले में तो जाना है। सोचो मत बनो कीड़े, अपने स्वयं के निर्णय कर लो, स्वयं को सजाओ, अपने मन को, तन को नहीं। कल पुनः मन को सजाने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देश में हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकार में ही यह एक ऐसी औषधि है जो अनादि से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हमारी दृष्टि इस देह के परे विदेही तक नहीं पहुंची। आज तक मात्र और मात्र हम पर्याय को देखते रहे, पर्याय के पीछे जो पर्यायी थी उसको नहीं पहचाना। क्या किया आज तक? बहुत सुंदर पर्दे के पीछे जो बहुत ही सुंदर, उस पर्दे से भी सुंदर जो खूबसूरत चित्र था, उसे मैं पहचान नहीं पाया। और जब तक उस पर्दे के पीछे के चित्र को पहचान नहीं पा रहे हैं, तब तक कितना भी सुंदर पर्दा क्यों न लगा हो, वह पर्दा काम का नहीं है। इस देह के साथ जो देही था, विदेही था, ना देही को पहचाना ना विदेही को पहचाना। अगर देह के परे होकर देही, देह से परे होकर देही या विदेही की पहचान हो जाए तो हमारी ये संसार समाप्त हो जाए। पर क्या करें, आज तक हम इस विदेही को खोज नहीं पाए। विदेही को खोज नहीं पाए, जीवन भर परेशान रहे। वह रामचंद्र जी भी विदेही को खोजने के लिए, विदेही कौन? सीता।